चलो चुप। जय हिंद। आज जो है चालू करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है? सब हंसी लगा दे रहा है। क्या है सरकारी यहाँ से नहीं मरवाओ सब। हाँ, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद एक पार्ट हो गया है, दूसरा का पार्ट है। तो एक पार्ट में हम बताए थे कि हिंद चीन क्या था, कैसे वहाँ राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, किस तरह वहाँ से स्वतंत्र हुआ ना। तो सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। चित्र यहाँ पर सबसे पहले ये वियतनाम का है। किसका? वियतनाम। ये है लाओस का, ये है कंबोडिया। तीन गो था ना जी क्षेत्र। ये तीनों मिला के एक कथी बनता था? हिंद चीन। तीनों मिला के कथी बना? हिंद चीन। इसको अंग्रेजी में इंडो चाइना कहते हैं। कथी? इंडो चाइना। इंडो चाइना मतलब इंडिया भी और चाइना भी। हम तुम लोग को बताए थे कि शुरुआत में ही चीन वाले शासक, प्राचीन में ही चीन का शासक जो है वहाँ पे था। चीन में वियतनाम में था ना। उसके बाद जो है एक कहा जाए तो नरोत्तम सिंहासुक थे, सूर्यवर्मा द्वितीय थे, उनका भी शासन रहा। बहुत ऐसे जो हिंदुस्तानी शासक था उनका भी शासन रहा, जिसके कारण जो है शासक के प्रभाव से जो है वहाँ का संस्कृति में बदलाव हो गया। बात समझ रहे हो? चीनी शासक आया तो चीनी प्रभाव हो गया, चीनी सभ्यता का प्रभाव हो गया। अगर वही हिंदुस्तानी शासक गया तो वहाँ पे हिंदुस्तानी सभ्यता का प्रभाव हो गया। इसीलिए उसको दोनों का जो है कथी नाम रख दिया गया? हिंद चीन, यानी इंडो चाइना। कौन चाइना? इंडो चाइना। ठीक है। तो पूछेगा हिंद चीन का क्या अर्थ है, तो तुम कहना कि वैसी जगह जहाँ पे हिंदुस्तान की सभ्यता और चीन की सभ्यता सम्मिलित हो। ठीक, सम्मिलित हो, और वह स्थान लाओस, वियतनाम और कंबोडिया हो, जिसको कथी कहते हैं? हिंद चीन। हिंद चीन। बात समझ रहे हो? अब आगे हम लोग आते हैं कि हिंद चीन जो है कहाँ पे बसा हुआ है। सबसे पहले तुम लोग को पहले हम बताए थे कि वियतनाम जो है कौन एशिया में बसा है? दक्षिणी पूर्व एशिया। कौन? दक्षिणी पूर्व एशिया। दक्षिणी पूर्व एशिया। दक्षिणी पूर्व एशिया में बसा है। तो सबसे पहले उत्तरी भाग में चले, उत्तर वाले भाग में तो कौन है? चीन और म्यांमार। चीन और म्यांमार। चीन और म्यांमार। अब वही पश्चिम वाला भाग में चले तो खाली कथी था? म्यांमार। खाली कथी था? म्यांमार। अब वही अगर इति में चले, ये हो गया उत्तर हो गया उत्तरी भाग। उसके बाद कथी? ये कथी था? पश्चिमी नु था। पश्चिमी की पूर्वी? म्यांमार खाली यहाँ था। यहाँ आ जा पश्चिमी, तुम आ जा। तो यहाँ पर खाली म्यांमार, यहाँ पर चीन और म्यांमार। एक बताया था चीन सागर। इधर पूरा चीन सागर आता है। दक्षिणी में पूरा चीन सागर आ जाता है। ठीक, दक्षिणी पूर्वी में चीन सागर आ जाता है। ठीक, तो तीन वो चीज से ये घिरा हुआ है लगभग। एक चीन सागर से, एक जो है म्यांमार से, एक चीन से, एक म्यांमार और चीन से। ये तीन वो चीज से घिरा हुआ है। कौन? वियतनाम। मतलब वियतनाम इसका चौहदी देखा जाए तो जैसे बिहार का चौहदी है, भारत का चौहदी है, उसी तरह। बात समझ रहे हो? तो चौहदी मतलब चारों ओर से कौन कौन राज्य बसा हुआ है, सटा हुआ है। बात समझ रहे हो? चलो अब देखते हैं कि हम लोग देखे थे कि जैसे मान लिए कि ये भारत है, तो ये भारत के किस तरह, मतलब किस साइड में ये है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया यानी हिंद चीन किस साइड में है? तो सबसे पहले देखो, हम जब यहाँ पर चित्र बनाए, लगभग चलो बना दिए। अब यहाँ जैसे चित्र बनाए हम यहाँ पर, तो इधर ना इधर है ना इधर है, ना इधर है ना इधर है, लेकिन चीन तो है ही ना है। तिब्बत है, तिब्बत के बाद है पूरा चीन है। तिब्बत पर चीन का कब्जा है। ठीक, यहाँ तक है पूरा। फिर देखा जाता है यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर बांग्लादेश है म्यांमार। तो लगभग सटले है कि नहीं? भारत के सटले है ना। म्यांमार, चीन का, लाओस वगैरह, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह है ना। तो इस पर था शासक हिंदुस्तानी का भी था, इस पर था शासक चीनी का भी था। बात समझ रहे हो? मतलब ये तो म्यांमार है, मतलब इसके जो बगल में था ये वियतनाम। तो तुम्हारा यहाँ पर समझो भारत है, यहाँ पर तुम्हारा समझो म्यांमार है, यहाँ पर चीन है, यहाँ पर तुम्हारा वियतनाम है। तो इस पर कन्फर्म है कि शासन हो ही जाएगा।
इसका भी शासन हो गया। अब दोनों का शासन हुआ तो वहाँ का सभ्यता कल्चर यहाँ पे आ गया। बात समझ रहे हो? जिस तरह अंग्रेज हमारे भारत में आए तो वहाँ का सभ्यता हम लोग को मालूम हो गया ना, सब कुछ हम लोग करते हैं कि ना, अंग्रेजी भी बोलते हैं, उसका भी रहन सहन अपना लिए कि नहीं, तो सिविलाइजेशन और कल्चर जो है आ ही जाता है। ठीक, चलो ये तो तुम्हारा जो है कल का विषय था, कल का विषय था। आज का विषय है कि हस्तक्षेप, कची हस्तक्षेप। अमेरिका फ्रांसीसी सब खत्म हो गया था, फ्रांस का जो कब्जा करके बैठा था वो सब खत्म हो गया था, लेकिन अब हम लोग को खाली पढ़ना है अमेरिका का हस्तक्षेप। अमेरिका जो है तीनों तरफ हस्तक्षेप किया था, वियतनाम में, कंबोडिया में और लाओस में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाओस का मतलब लाओस में हस्तक्षेप। तो अमेरिका किस तरह से लाओस में हस्तक्षेप किया था, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे पूरी तरह से। ठीक, तो सबसे पहले एक देखते हैं हुआ आंदोलन। कथी हुआ आंदोलन? ये जो है 1939 ईस्वी में हुआ था, जो धार्मिक क्रांतिकारी रूप का एक आंदोलन था। कौन? धार्मिक क्रांतिकारी रूप का आंदोलन था। यही में जो है दियम का जो है मृत्यु हुआ था। यही में जब ये लोग धार्मिक क्रांतिकारी किया, बस जितना भी अमेरिका का सैनिक आया था वह मार दिया उसको, डीएम को। हाँ, डीएम नहीं, डीएम नाम है। ठीक है, चलो, तो उसका जो है मृत्यु हो गया। ठीक, तो वो चलते हैं आगे, हम बताएंगे उसके बारे में फिर। तो सबसे पहले ये जो हुइन फूसो था, हुइन फूसो के नेतृत्व में उन नेता था। हुआ आंदोलन का कहेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ हुआ आंदोलन क्या है, तो तुम कहना कि हुआ आंदोलन एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन है जिसका नेतृत्व कौन किया था? हुई फूसो। कौन? हुई फूसो। कौन किया था? हुइन फूसो। कौन किया था? हुइन फूसो। इस सब का नाम है फूस फास दूसरे रहता है, ढींस ढांस, धूम धाम, भ्राम भ्रूम, इस सब का नाम अलग है। यूरोपियो वाला के देख लो, गीज गाज करो, विक्टर एमेनुअल पोलिग्नेक, हाँ बौद्ध धर्म, हाँ बौद्ध धर्म से देखो, चीनी बौद्ध धर्म से संबंधित था ही। चीन में कथी है? कौन धर्म है? चीन में कौन धर्म है? बौद्ध धर्म है। बौद्ध का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? बिहार, हमारे भारत से हुआ है ना। लुम्बिनी वगैरह में जन्म हुआ था ना। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में नहीं जानता है सब? हाँ, हिंदी में है ना जी तुम लोग का? हिंदी में है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी है। तो शायद तुम लोग को हिंदी या संस्कृत कहीं ना कहीं जरूर है, गौतम बुद्ध को बारे में दिया गया है। जैसे गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को, बोध गया में, बोटी वृक्ष के नीचे। ठीक है, इस तरह का हुआ था। तो मतलब सारा जो है धर्म देखा जाए तो लगभग बौद्ध धर्म भारत से ही निकला हुआ है, उभरा हुआ है। एक प्रकार देखा जाए तो नारायण का अवतार माना जाता है। ठीक, बौद्ध धर्म को, जैसे अभी राम मंदिर स्थापित हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो उसमें बौद्ध धर्म का देखना, बौद्ध का भी मूर्ति बना हुआ है। इसे जो घेरा हुआ है उसमें बौद्ध का मूर्ति देखना, सब कोई बना हुआ। बात समझ रहे हो? तब बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे वो भी जो है एक नारायण का ही अवतार थे। बात समझ रहे हो? तो वो भेदभाव किसी से नहीं करते। हाँ, शीशा फूट गया। तो देखो, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगा और वहाँ पे अगर शक्ति आ जाता है सच में, तो समझो कि उस शक्ति को किसी का ताकत नहीं है कि उसको रोक पाए। और उसको मतलब नज़र से नज़र तुम मिलाया, तुम्हारा नज़र ही खराब हो जाएगा, इतना शक्ति होता है। तो उसके सामने शीशा रखा जाता है ताकि पता चले। मूर्ति अगर प्राण प्रतिष्ठा कहीं हो रहा है ना, तो उनमें शक्ति आया कि नहीं, मंत्रों के द्वारा शक्ति आया कि नहीं, उसका पता लगाने के लिए है नहीं, प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो उसका पता कैसे लगाएगा कि हाँ इसमें रियलिटी में ये हमारा जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, मतलब विस्थापित हुआ है जो प्राण, वो सच में हो गया। तो उसका जो है पता लगाने के लिए प्राचीन से ही चला आ रहा है एक नियम कि उसके नियम के सामने जो है शीशा रखा जाता है। ठीक, उस शीशा के जैसे आँख खोला जाता है, उस आँख का जो है इतना शक्ति रहता है कि शीशा फूट जाता है। जैसे तुम लोग को परावर्तन का नियम पढ़ाए हैं, अपवर्तन परिवर्तन पढ़ाए हैं। जब तुम लेंस को, किसी लेंस को जब सूर्य के प्रकाश से जब
रिफ्लेक्ट करते हो तो देखना आग ही लग जाएगा, उसमें आग लग जाता है, लगता है कि नहीं। तो यानी प्रकाश भी तो एक प्रकार का ऊर्जा है, शक्ति है, तो उस शक्ति को झेलते हैं तो आग लग जाता है। और तुम जब मूर्ति का शक्ति का जो झेलेगा तो कन्फर्म है कि तुम्हारा भी आँख चौंधवियाँ दूसरे हो जाएगा, ठीक है। तो उसको पता लगाने के कथी का उपयोग होता है, शीशा का। कहीं भी देखेगा अगर बढ़िया विधि विधान से पूजा हुआ होगा तो लाइव वगैरह हर चीज़ चला है, लाइव में भी ये चीज़ दिखाया गया है, ठीक। तो ये नियम है, बात समझ रहे हो। लेकिन आज का युग है जो बदला हुआ युग है, सब अलग अलग खेमों में बट गया है, बात समझ रहे हो। सब अलग अलग जाति के खेमों में बट गया है। किसी को अक्सर जो है परफेक्ट ज्ञान देखा जाए तो किसी को नहीं है। हाँ, एगो नेता बन गया कोई, वो जो बोल रहा है हाँ उसके पीछे पीछे हो रहा है, चल रहा है लोग, बहुत ऐसा है। तो कभी देखो, जब तक तुम शिक्षित नहीं होगे तब तक तुम हर चीज़ का बात मानोगे। वो सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तुम कभी इस पे तर्क कर ही नहीं सकते हो। हाँ, वो सही बोले ही होते ही चलो ओकरे पीछे पीछे घूमल जाओ, है ना। हाँ, मतलब ना होता है कि तर्कशील बात बोल दिया वो, उसके अनुमान से हम उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और विरोध करने लगे एक दूसरे को। आई सच्चाई नहीं मालूम है कि वो चीज़ जो है उसी से निकला हुआ है, हर चीज़, बात समझ रहे हो। आजकल होता नहीं है, हिंदुए धर्म में देख लो, बहुत जातिवाद फैल गया है, दलित लोग का अलगे जो है फैला हुआ है, हिंदू लोग के अलग ये फैले हुआ है। और सबका नेता कौन है, चंद्रशेखर रावण है ना। वो जय हो करता है। शुरू में देखो, पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है, पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है कि आदमी को जो है क्या से क्या करवा देगा समझ ही नहीं सकते हो। शुरुआत में वो कह रहा था कि नहीं हम लोगों को जो है सेवा करने के लिए आए हैं, अब पॉलिटिक्स में नेता बन गया, खड़ा हो गया। तो सब अपना जो है रोटी सेकने के लिए खड़ा होता है, बात समझ रहे हो। तर्कशील बात कोई नहीं करता है। अगर उसी से पूछ दिया जाए बुद्ध के बारे में, श्री गौतम बुद्ध क्या था, उसकी जो है उद्गम जो है स्रोत क्या है, वो कहाँ से आया है, कैसे हुआ है, उस सब के बारे में तो पूछेगा तो ना। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, अरे बाबा साहब के यथी पर चलो, जो लिखा है उस पर चलो। बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं उसको कोई जानता है, कोई दलित पढ़ा है आज ले, पढ़ा है जी, कोई नहीं पढ़ा है। संविधान को पढ़ को अधिकार को अपनाओ, बात समझ रहे हो। लेकिन कोई पढ़ेगा नहीं, खाली जय हो जय हो जय हो जय हो, अपने में सब बटेगा, अपने में बटेगा। एक परिवार है, उस परिवार में से बट गया, भाई भाई को देखना नहीं चाह रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बौद्ध धर्म बना लिया। हाँ, देखो हम समझाते हैं, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, ठीक है, जिसमें छुआछूत भेदभाव, ठीक है, छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच देखा ही नहीं जाता है, जो सनातन से ही निकला है। तो सनातन में भी किसी को ऊंच नीच छुआछूत नहीं देखा जाता है। लेकिन ब्राह्मणवाद इतनी चरम सीमा पर था उस समय, जिस समय भीमराव अम्बेडकर का जन्म हो गया था, उस समय ब्राह्मणवाद इतना चरम सीमा पर था कि भगवान के जगह पर ब्राह्मणे खुद को भगवान मानने लगता था, बात समझ रहे हो। जितने भी दलित जाति था उसको कहता था तू छुआछूत नहीं करो, तू छू लिया तो हो गया, हम छुआइन हो गए, अशुद्ध हो गए हम। लेकिन ऐसा कभी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि वो दलित है तो वो अछूत है। अगर इस तरह का शास्त्र में लिखा रहता तो राम जी कभी भी सबरी का बैर नहीं खाते, वाल्मीकि जी कभी भी रामायण नहीं लिखते। दलित है, हाँ, वाल्मीकि दलित है, सबरी कथी है, दलित है। कभी लिखते, कभी खाते। जो केवट था ना, अथी नाव चलाने वाला, वो भी दलित था। जब राम जी गए थे यज्ञ अथी से मिलने, महर्षि से मिलने गए थे, तो यज्ञ हो रहा था, अनुष्ठान हो रहा था, आगे का रास्ता प्रदान करने के लिए मांग करने गए। तो वहाँ पे जब केवट साइड में बैठा तो कहा कि से आप साइड में क्यों बैठ रहे हो। तो वो बोला कि हम दलित है, छोट है, नीच है, हम जो है प्रभु श्री राम के सामने कैसे बैठ सकते हैं। तो वो बोला कि जो प्रभु श्री राम का मित्र है वो समझो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है आदमी है, मित्र है, दुनिया का मित्र है।
कि तुम प्रभु श्री राम के मित्र होकर तुम नीचे कैसे बैठते हो। से प्रभु श्री राम का ऐसा मतलब नीति है ही नहीं, नियम है ही नहीं। तब उस साथे बैठा, बात विचार हुआ, तब आगे का रास्ता प्रस्थान हुआ। तो जब भगवान जब हम लोग के साथ भेदभाव नहीं किए हैं लेकिन इंसान कर दिया है, उसी इंसान के कारण आज लोग खेमों में बट गया है, अलग अलग खेमों में। अभिलाषपुरिया का वीडियो देखने वाला है कि नहीं? देखो अभिलाषपुरिया, गुड़िया बुढ़िया कौन कौन है वो सब छोड़ो, नया नया बहुत आता है, नया नया लोग आया, नया नया लोग गया। जैसा जैसा आएगा तर्कशील बात देगा। बात समझ रहे हो? कोई भी तुमको शुरू का बात नहीं देगा। जैसे तुम एक अथी है, उसका नाम याद नहीं है, वो तर्कशील बात देता है। देखो यूट्यूब आजकल हो गया है ना, थोड़ा सा क्या कर रहा है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़ ले रहा है कि हाँ व्हाट्सअप पर आया हुआ है, उसको पढ़ ले रहा है, अपना जो है तर्क फेंकने लग रहा है और उसी को लोग जो है मान रहे हैं, चल रहे हैं। कोई गढ़ को जान रहा है, जड़ को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है जड़ को। जब जड़ को जान जाएगा तो सब समझ सब जान जाएगा, सब जान जाएगा। जड़ जान जाइएगा तो आप पूरा नियमे जान जाइएगा कि किस चीज़ का कैसे उत्पत्ति हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आज लोग बटा हुआ है, अपने अपने ही धर्म में बटा हुआ है, अलग अलग। बात समझ रहे हो? तो इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं तुम बुद्ध को मानते हो, कोई राम को मान रहा है, मानना कोई बात नहीं है, मानिए, लेकिन विरोध नहीं कीजिए। कौन किसके विरोध करता है? नहीं विरोध नहीं, वो बात थोड़े कह रहे हैं। आजकल बहुत लोग हैं, जैसे बहुत ऐसा लोग देखने को तुमको मिलेगा। देखो बात समझ रहे हो, इस दुनिया में तुमको 75 कैटेगरी के लोग मिलेगा जो हर तरह के बात बोलेगा और हर तरह के मतलब तर्कवादी लोग रहता है। सब आदमी का तर्क अलग रहता है, मेरा तर्क अलग है, तुम्हारा तर्क अलग होगा, दूसरे का तर्क अलग होगा, तीसरा का तर्क अलग होगा, है ना? इस तरह का तर्क है ना। तो हमारा ही मकसद मेन है कथी कि हम भी भीमराव अंबेडकर का जो है सबसे बड़ा भक्त है। कहा से कि संविधान के कारण ही आज जो है ये देश चल रहा है ना। तो संविधान के कारण चल रहा है तो इसका मतलब नहीं ना कि हम संविधान को पढ़ें, इसका मतलब नहीं संविधान को लगे हम पूजा पाठ करने, आरती की जय हो नारायण भगवान की, ऐसा नहीं ना है। आजकल बहुत देख रहे हैं भीमराव अंबेडकर को लग रहा है सब पूजा पाठ करने है तरीके जरा। अरे भीमराव अंबेडकर के नीति पे चलो ना, सिद्धांत पे चलो ना, तो अच्छा बोलो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन पूजा करता है? मानता है, सिर्फ पूजा नहीं करता है। तुम जानेगा तब उतने फानेगा, जान रहे हैं। जहाँ तक लोग जानता है उतने फानेगा। चलो चलो हो गया। ये जब हो गया तो यहाँ पर जब हम लोग आए, यहाँ पर देखो इसीलिए कहते हैं, जैसे हमारा सिद्धांत है कि तुम लोग पढ़ो, उस चीज़ को जानो। बात समझ रहे हो? संविधान जैसे पुलिस से लड़ना है, हमको पुलिस से लड़ना है, कोर्ट में लड़ना है, तो हमको संविधान का उसका रूल मालूम होगा तभी ना लड़ेंगे। बोलो, संविधान का रूल मालूम होगा तब ना लड़ेंगे। तो अपना जो है समाज को किस तरह विकसित करेंगे। देखो मानने में और करने में बहुत अंतर है। हम संविधान को मान रहे हैं लेकिन उसको अगर फॉलो कर रहे हैं, बढ़िया से यूज कर रहे हैं, यूज में ला रहे हैं, तो बहुत आगे हम लोग जाएंगे। बात समझ रहे? हम लोग का अगर समाज, कोई भी समाज हो, कोई भी समाज अगर उसको फॉलो कर रहा है, बढ़िया से पढ़ रहा है, लिख रहा है। आखिर पढ़ाई किस लिए कराया जाता है लोगों को? जैसे तुम लोग 12th में जाओगे तो पूरा जो है संविधान के बारे में तुम लोग को बताया जाएगा। बात समझ रहे हो? हम संविधान के बारे में तुम लोग को बताए हैं, जैसे अनुसूचियाँ बताए थे। अनुसूचियाँ कई गो होता है? अनुच्छेद 395। अनुच्छेद में जो है लगभग बहुत जो जुड़ गया है, खंड क ख ग अंग, जैसे 470 के आसपास है। भाग कई गो है? 22 गो। कई गो? 22 गो। अनुसूचियाँ 12 गो। पहले कितना था? 8 गो। अब 12 गो हो गया। तो अनुसूचियाँ बताए तुम लोग को, तो अनुसूचिया से तुम लोग को कुछ जानकारी हुआ कि नहीं? किस तरह कहाँ लड़ाई लड़ना है,
किसके विरोध में बोलना है, किसके विरोध में नहीं बोलना है, कहाँ हक का अपना मांग करना है, इस सब के बारे में मालूम चला कि नहीं 10th में कम से कम। जैसे तुम लोग 12th में जाओगे तो पूरा 395 अनुच्छेद जब पढ़ लोगे, दिमाग पर बैठा लोगे, तो किसी पुलिस का हिम्मत नहीं है कि तुमको रे भी बोल दे, किसी आदमी का हिम्मत भी नहीं है कि तुमको जो है रे भी बोल दे। किसी पुलिस किसी आदमी का बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हो? तो उसे पढ़ने की ज़रूरत है, बात समझ रहे हो? बात कहने का मेरा ये है। चलो, तो यहाँ पर जो है लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया। तो सबसे पहले अमेरिका का हस्तक्षेप आता है लाओस पर, कची पे? लाओस पे। किस पे आता है? लाओस पे। देखो ये जो है बात हमसे निकला कैसे है, कहाँ से कि इसमें बड़ा कर्मकांड हुआ है। अमेरिका चाहता था पूंजीवादी करने का, ये लोग चाहता था साम्यवादी करने का, बात समझ रहे हो? इसलिए ये जो है बात आया है। चलो अब देखो, हुआ आंदोलन था, तो ये धार्मिक आंदोलन था, कची? धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, कची? हुआ आंदोलन, ठीक। अब देखो हुआ आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था हुइन फूसो। कौन? हुइन फूसो। कौन किया था? हुइन फूसो। हम लोग जानते हैं कि वियतनाम का राजनीतिक सीमा जो है पूरब में उत्तरी वियतनाम से मिलता है। जब लाओस के बारे में ना पढ़ रहा है, लाओस का जो है राजनीतिक सीमा उसे कहते हैं, जैसे तुम लोग को बताए थे, समुद्र तट किसी सागर से 200 किलोमीटर अंदर तक चल जाए तो राजनीतिक सीमा है लगभग तक, ठीक। मतलब राजनीतिक मतलब उस राज्य का सीमा हो, वहीं तक आदमी जो है अपना कुछ भी अथी कर सकता है, ठीक। तो राजनीतिक सीमा एक प्रकार से कहा जाता है, ठीक। अब देखो, तो वही राजनीतिक लाओस का पूछेगा कि बताओ लाओस का राजनीतिक सीमा क्या है, तो तुम कहना पूरब में उत्तरी वियतनाम। कौन? पूरब में उत्तरी वियतनाम, पूरब में उत्तरी वियतनाम। अब देखो उत्तरी वियतनाम कौन है? ये ना है उत्तरी वियतनाम, है ये ना है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। कथी पश्चिम में कथी है? म्यांमार। उत्तर में कथी था? म्यांमार और चीन था ना, इस तरह का था। चलो, तो यानी लाओस का राजनीतिक सीमा कथी है? उत्तरी वियतनाम, है ये ना, उत्तरी वियतनाम। चलो अब देखो क्या हुआ कि जब वियतनाम पर अमेरिका का हस्तक्षेप हो गया तो बहुत ऐसे जो है कर्मकांड करने लगा अमेरिका वाला, ठीक। सैनिक वगैरह भेज रहा था, उस पर अत्याचार होने लगा। तो उस अत्याचार को जो है जिनेवा समझौता के तहत क्या हुआ कि एक त्रिसदस्यीय एक जो है संगठन बनाया गया कि आप लोग तीनों गोरा मिल के आप लोग जो है वियतनाम की रक्षा कर सकते हैं। उस त्रिसदस्यीय में था भारत, कनाडा और एक था तुम्हारा भारत, कनाडा और पोलैंड। ये तीनों व्यक्ति मिलके, मतलब तीनों व्यक्ति यानी देश का व्यक्ति सदस्य, जैसे तुम लोग को बताया कि देश का जो है प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। सेकंड कौन होता है? थर्ड राज्यपाल। फोर्थ हाँ उपराष्ट्रपति। सिक्स्थ न्यायाधीश। उसके बाद जो होना है, ठीक है। अच्छा, नगर पंचायत का अगर तुमसे पूछेगा कि नगर पालिका चाहे नगर पंचायत का जो है प्रथम नागरिक कौन होता है, चाहे नगर निगम का कौन होता है? महापौर। कौन होता है? महापौर। ये पॉलिटी में पढ़ा है ना, तो इसमें से एक दो को पूछ देता है तो वो लोग मुँह नहीं देख लेने लग रहे हैं उन्हें कि चाह कछी है। कहा से कि तुम लोग को ये को ना मालूम है कि भारत का प्रथम जो है नागरिक राष्ट्रपति। इसके अलावा भी बता दिए, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, छठा, पांचवा जो पूछे बता देना। आ गई वही नगर निगम में पूछे तो महापौर। कथी? महापौर, ठीक है। चलो अब जैसे जिनेवा समझौता हुआ तो त्रिसदस्यीय, कौन सदस्यीय? त्रिसदस्यीय जो है एक संगठन बैठा जिसमें भारत, कनाडा और पोलैंड का सदस्य था, यानी वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा था, ठीक। अब देखो अब क्या होता है कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका जो है बाओदाई को क्या करता है, मतलब जो सरकार सौंपा था ना, बताए थे अनाम दल का जो है एथी था, शासक था बाओदाई। पूछेगा बाओदाई कौन था, तो अनाम दल के, ठीक। अनाम एक राज्य है, दल वहाँ था, अनाम दल का शासक है, अनामी दल का, ठीक। बाओदाई कहेगा बाओदाई
किस दल का नेतृत्व करता था? अनामी दल। कौन? अनामी दल। अमेरिका क्या किया? बैठा दिया, जा बैठा, मतलब शासन पे बैठा दिया, लेकिन उस पर राजनीतिक प्रभाव इतना पड़ा कि वो छोड़ छाड़ दिया, कहा ना हो तो हमरा से। अब जो नहीं हटा, जब हटा तो उससे जो समर्पित किया था, मतलब अमेरिका वाला जो समर्पित किया था, ठीक, बाओदाई को समर्पित किया था जो मतलब शासन, उस शासन का संचालन जो है अब न्यू दिन डीएम से के हाथ में दे दिया, न्यू दिन डीएम के हाथ में दे दिया। इस सब का नाम ही अलग अलग है। तो न्यू दिन डीएम, इसी का तो मृत्यु हुआ था हुआ आंदोलन में। हुआ कहने है हुआ, इसी का मृत्यु हुआ था हुआ आंदोलनों में। बात समझ रहे हो? अमेरिका सैनिकों सब भेजा था तो ये सब इसको मार दिया था डीएम का, ठीक। तो यानी संचालन अमेरिका के द्वारा इसके हाथ में दे दिया गया। अब देखो अब दक्षिणी वियतनाम में 3 गो सौतेला भाई आता है। कै गो? 3 गो सौतेला भाई होता है जो एक दूसरे से, तुम लोग जानते हो कि सौतेला भाई एक दूसरे को देखना ना चाहता है। जैसे हम लोग आज तक देखे थे कि सौतेला मतारी देखे थे ना, लेकिन सौतेला भाई का अब बात हो रहा है, ठीक। अब सौतेला तीनों भाई का नाम था सुवन फुस्सा फुमा, और सुफन बोंग, और सुमी नौसवान। सुफन बोंग जो है ये बेस्ट था, सबसे बेस्ट था, ठीक। ये जो है पाथेट नाम से, पाथेट लाओ, ठीक, पाथेट लाओ से प्रसिद्ध था। कौन लाओ से? पाथेट लाओ। कहेगा कौन पाथेट लाओ से प्रसिद्ध है? तो सुफन बोंग। कौन? सुफन बोंग। कौन? सुफन बोंग। ये जो है साम्यवादी समर्थक था, जिसका विरोध कर रहा था कौन? अमेरिका वाला। कौन? अमेरिका वाला। अच्छा, अमेरिका वाला का क्या कारण है कि आके यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहा था? देखो, अमेरिका वाला का कारण था व्यापार। अब व्यापार वहाँ जहाँ पूंजीपति व्यापार होना चाहिए। पूंजीपति मतलब डायरेक्ट बेनिफिट किसी मतलब प्राइवेट व्यक्ति को हो। जैसे तुम कहीं कंपनी खोल रहे हो तो उसमें सरकार का कोई टैक्स फैक्स नहीं देना है, डायरेक्ट तुम्हारा ही होगा, ठीक। तो यही चाहता था कि हम जो है अगर पूंजीवादी व्यवस्था अगर ला देते हैं कहाँ? वियतनाम में, तो वहाँ पे जो है जो भी कारखाना हम बनाएंगे उसका जो है पूरा हमारा बेनिफिट हमको मिलेगा। बात समझ रहे हो? उसी तरह जो भी साम्यवादी किया था, ये विरोध किया कौन? अमेरिका वाला। और सुवन फुमा जो है ये चुपचाप तटस्थ रहता था, कहता था ये सबसे हमारा मतलब नहीं है, आ मतलबो बा तो कोनो राज्य हमारा मिल जाए तो ओकर शासक हम रह जाए, ना होगा बीच में चुपचाप रहने वाला, समझाने वाला कि दोनों का न लड़ आपस में, तो समझाने वाला था कौन? सुवन फुमा। अब देखो फूमी नौसवान, ये दक्षिण पंथ था। कौन पंथ? दक्षिण पंथ। कौन पंथ? दक्षिण पंथ। अब दक्षिण पंथ का मतलब समझो क्या होता है? दक्षिण पंथ का मतलब समझो, जैसे एक मान लिए कि सदस्य है, एक सदस्य में ऊपरी सिरा के लोग, एक सदस्य में निचली सिरा के लोग। तो साम्यवादी वाला था तो निचली सिरा, और जो ऊपरी सिरा था वो कथी था? दक्षिण पंथ वाला। कथी? दक्षिण पंथ। मतलब दक्षिण मतलब होता है दाहिने। कथी? दाहिने। दाहिने हाथ। तो दाहिने हाथ किसको मानता था? पूंजीपतियों को। अमेरिका जो है दाहिना हाथ किसको मानता था? पूंजीपतियों को, ठीक है। बात समझ रहे हो? अब बायां वाला किसको मानता था? साम्यवादियों को। किसको? साम्यवादियों को, ठीक है। तो साम्यवादी का समर्थक नहीं था। कहेगा कि अमेरिका वाला किसका समर्थक नहीं रहता था? साम्यवादी का। किसका? साम्यवादी का। और किसका समर्थक रहता था? पूंजीवादी का। कथी? पूंजीवादी का। कथी? पूंजीवादी, ठीक है। यानी दक्षिण पंथ, सही बोलिए, दक्षिण पंथ यानी पूंजीवादी, ठीक। अगर वही कहेगा किसका विरोध, तो साम्यवादी का। किसका? साम्यवादी का। अब देखो अब करता क्या है? सुनो क्या करता है? जब लाओस में एक चुनाव होता है, ठीक, वो चुनाव होता है 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर 1955 में जो है चुनाव होता है। तो वहाँ जो है सुवन फुमा। कौन? सुवन फुमा वहाँ का जो है बन जाता है, मतलब वहाँ का प्रतिनिधि बन जाता है, जीत जाता है। अब इसका विरोध करता है कौन? पाथेट। कौन? पाथेट। कैसे कि अमेरिका के वाला का सहयोग था, पैसा वैसा खर्चा किया, अब यहाँ पे बन गया कौन? सुवन बोंग बन गया। तो वहाँ का पाथेट था, वो पाथेट जो है गोरिल्ला सैनिक से क्या किया? विद्रोह कराना शुरू कर दिया। गोरिल्ला सैनिक का तुम लोग को बताया है कि छुप के वार करने वाला को गोरिल्ला सैनिक कहते हैं, जिसको छापामार युद्ध भी कहा जाता है। बात समझ रहे हो? उसमें 2 गो ज़्यादा हथियार का प्रयोग होता था, एक नापाम, एगो एजेंट और ऑरेंज एजेंट, ठीक। नापाम था कि नापाम जो है
जब जैसे तुम्हारे त्वचा पर पड़ेगा वो क्या करेगा, पूरा त्वचा गलाने लगेगा, चिपचिपा हो जाता था, लगता था चटर चटर करके पूरा गला देता था। ठीक, एजेंट ऑरेंज था, ऑरेंज एजेंट। तो ये जो था जितना भी गोरिल्ला लोग, सैनिक लोग जो है एथी में नुकाता था जंगल में, उस झाड़ियों को विनाश करने के लिए, उसकी पत्तियां को मुरझाने के लिए कथी का प्रयोग किया जाता था, ऑरेंज एजेंट का। तो ये अमेरिका के द्वारा करा जाता था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक, और नापाम कथी होता है? नापाम चिपचिपा हो। ठीक, ऐसा एक पदार्थ जिसको शरीर पे आ जाने के बाद चिपचिपा हो जाता है और जलनशील महसूस होने लगता है। ठीक, जलने लगता है। अब वही पूछेगा ऑरेंज एजेंट क्या है, तो कहना एक ऐसा पदार्थ, ठीक, जिसको जो है वृक्षों के पर फेंक देने पर झाड़ियाँ सूख जाती है, पत्तियाँ सूख जाती है। ठीक, वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रयोग कौन किया था? अमेरिका वाला। किस कारण? तो गोरिल्ला विद्रोह को रोकने के लिए, गोरिल्ला सैनिक को पता लगाने के लिए। अब देखो होता क्या है, जब गोरिल्ला जो है सैनिक का शुरू कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया, कौन? पाथेट। कौन किया? पाथेट जब किया तो देखो, जब क्या होता है कि पाथेट जब करता है, गोरिल्ला विद्रोह करता है, तो सुवन फुमा से क्या होता है, संधि हो जाता है। किससे? सुवन फुमा से संधि हो जाता है। कहानी की तरह से समझो, एकदम ध्यान में रहेगा, बशर्ते तुमको थोड़ा ये दिक्कत होगा, नाम याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन कहानी समझ लो, तुम लोग को दीर्घ लिखने में ज़रूरत नहीं होगा, याद करना ही नहीं होगा, तुम लोग को खाली याद कर देना है। ठीक, चलो है ना, समझ में होगा। कौन है? अब पहले कौन फेंका है? कुछ चिलगम कौन? सर हम फेंके उधर, उठाया उज्जवल बोला ही कहते को हम मुंह फेंक लिए पुत्र, बता तू। तो जान दीजिए दोनों गोरा का मुंह चिलगम से सटा दे। उज्जवल में दू लड़का के पूछा, उज्जवल लड़का के पूछा, हमने को पूछा एकरा से हम बताए उसका कितना पहले खराब है। ऐसे नहीं करो, ठीक है? जान दे देंगे। हाँ, चलो हल्ला नहीं करो, समझो। तो सबसे पहले जो है, जब सरकार बनता है किसका? लाओस में सरकार बनता है सुवन फुमा। दोनों सब भाई है, तीनों भाई है। तो सुवन फुमा का जब सरकार बनता है वहाँ पे, तो सरकार बनता है तो क्या होता है, विरोध करता है कौन? पाथेट। कौन? पाथेट। अगर तुमको सुवन बोंग नहीं याद रहेगा, सुफन बोंग नहीं याद रहेगा, तो पाथेट याद रख रहा। कथी? पाथेट। पाथेट लाओस, ये तो याद रहेगा ना। पाथेट लाओस जो है क्या किया, एक गोरिल्ला सैनिक से विद्रोह करा दिया, और विद्रोह के कारण डर के क्या किया, जो बोंग था, कौन? सुफन बोंग। कौन? सुफन बोंग। फुमा बोंग की फुमा ना जाए, सुवन फुमा। हाँ, फुमा ना जीता था। फुमा सुनो, फुमा जो है, सुनो, फुमा जो है पाथेट के गोरिल्ला सैनिक के कारण, बात समझ रहे हो, फुवन जो है पाथेट के गोरिल्ला सैनिक के कारण दोनों के बीच समझौता हो जाता है। समझौता का मतलब जानते हो, जब कोई युद्ध हार जाता है ना, तो दोनों के बीच समझौता हो जाता है कि हमारे इतना जो है खर्च हुआ है, आपका इतना खर्च हुआ है, चलो मिला जुला के हम लोग कार्यभार आगे संभालते हैं। जब देखा कि दोनों भैया मिल गया, तो अमेरिका वाला फूट डाल दिया। और उन लोग का नीति है, अंग्रेज वाला का, इंग्लैंड वाला का, ये सब का नीति है, फूट डालो शासन करो। दोनों गोरा के बीच जो है झगड़ा फंसा दो, शासन करो। आज सबके नेतवा का यही ना हाल है, जाति में दो गोरा का बांट दे रहा है, झगड़ा फंसा दे रहा है, शासन कर रहा है। हम लोग को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। समझ में कब आएगा? जब खूब काटेगा दूसरा धर्म के लोग, तब समझ में आएगा। बात समझ रहे हो? हाँ। एक देश में गृह युद्ध होता है, और गृह युद्ध नहीं संभल पाता है, तो गृह युद्ध कब समाप्त होता है? जब बाहरी देश वाला काटता है कस के, तबे समझ में आता है, तब जाके एक होता है। अभी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में यही हुआ था, सब में गृह युद्ध चल रहा था, अमेरिका वाला खूब काड़ा, तब जाके ये बात देश पर आ गया। जैसे यहाँ भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन में और दलित में सब बटा हुआ है ना, आपस में लड़ रहा है ना, राजनीतिक मुद्दा से अपना जो है वोट बैंक बना रहा है, लोग बना रहा है ना। और जब लड़ते लड़ते बाहरी वाला कांडे लगेगा कस के, तो कभी देखेगा कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो? देखेगा कौन? कांडेगा तो सबके नहीं काटेगा, सबके ना मारेगा। हम भी तो उसी देश में ना रहे हैं।
हिंदू मुस्लिम थोड़ी चीन के मारेगा, वो सीधे चिनेगा, सबको तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो, चिनेगा, सबको मारेगा। बात समझ रहे हो? ठीक बना लीजिएगा हिंदू जो लोग जाइएगा तो मरेगा। नहीं, वैसा बात नहीं है, मारेगा। ये समझ नहीं है। बात समझता नहीं है। हाँ? चलो, तो वही जो है वही कारण हुआ था इसमें भी। कहाँ? वियतनाम में भी। वियतनाम भी अलग अलग जो है खेमों में बट गया था। ठीक, वहाँ पे अलग अलग जो है वो लोग जो है कोई पूंजीपति समझता था, कोई साम्यवादी समझता था, कोई समाजवादी समझता था, कोई मार्क्सवादी समझता था। ठीक है, इस तरह का जो है अलग अलग खेमों में बंट गया लोग। अब बंटने के कारण अमेरिका वाला धावा इस पे बोलता है कि ये सब तो बटा हुआ है अलग अलग, माने जातियों में अलग अलग जो है अपना जो है विचारधारा में बटा है, इस पे राज करने में अच्छा होगा। तो अमेरिका वाला इस पे राज करता है। ठीक, लेकिन इतना ना मतलब अत्याचार करता है कि सारा लोग अब देश पर बात आ जाता है। बात समझ रहे हो? ये चीज़ कथी पा जाता है? देश पर, कि अभी देश का विनाश कर देगा, अभी मानने वाला नहीं है। तो सारा लोग मिल के, सभी लोग मिल के जो है वियतनाम में एकीकरण को शुरुआत किया था, राष्ट्रवादी आंदोलन का शुरुआत किया था, सारा लोग मिल के। बात समझ रहे हो? तो देखो किस तरह से हुआ था, समझो। जब यहाँ पे दोनों भाई के बीच लड़वा दिया, फोटो डाला कि नहीं अमेरिका वाला? लड़वाया ना। अब लड़वा दिया का है कि दोनों गोरा संधि कर लिया। देखा कि दोनों गोरा कथी कर रहा है? संधि कर रहा है। पाथेट और फूमा दोनों गोरा संधि कर लिया, और संधि करके एगो का किया, पाथेट जो पार्टी था उसमें जो है एक पाथेट पार्टी जो है उसका नाम कथी था? नियो लियो हरकत। नियो लियो हरकत चीनी भाषा में पाथेट का जो है, पाथेट पार्टी का नाम क्या है? नियो लियो हरकत। कहेगा पाथेट पार्टी का जो है नाम चीनी भाषा में क्या है? तो नियो लियो हरकत। नियो लियो हरकत। नियो लियो जो है पाथेट पार्टी का स्थापना जो है पाथेट किया था। कौन किया था? पाथेट। कहेगा पाथेट पार्टी का स्थापना कौन किया? पाथेट। कौन किया? पाथेट। ठीक, पाथेट का जो है चीनी भाषा चाहे दूसरा नाम क्या है? तो नियो लियो हरकत। नियो लियो हरकत। अब देखो सुनो, अब सुनो, अमेरिका देखो अब होता क्या है, सुनो। अब जो यहाँ पे जो फूमी जो है ना, फूमी नौसान है ना जी, फूमी नौसान, ये जो है दोनों के बीच जो है षड्यंत्र करवा के, मतलब षड्यंत्र रच देता है, मतलब कानाफूसी करा देता है दोनों के बीच में। देखो होता क्या है, जब ये दोनों गोरा मिल गया, शामिल हो गया, अब हेकरा के भड़का रहा है तीसरका भैया को, फूमी को, दक्षिण पंथ का जो था ना, पूंजीपति का जो था समर्थक। अब तो अमेरिका वाला चाहता था कि पूंजीपति समर्थक बने ना। तो क्या किया, ये दोनों गोरा मिल गया। जब ये दोनों गोरा मिल गया तब फूमी नौसवान को जो है क्या करता है, इसको भड़काता है। ठीक, किसको भड़काता है? फूमी नौसवान। अब फूमी नौसवान जो है तीन महीना बाद, कितना महीना? 3 महीना बाद, 3 महीना बाद जो है क्या करता है, वो युद्ध छेड़ देता है ये दोनों गोरा के बीच में। ठीक, दोनों गोरा के बीच। इसका पीछे से हाथ किसका था? अमेरिका का। किसका था? अमेरिका का। बात समझ रहे हो? अमेरिका का हाथ था। अब देखो, अब जब छेड़ देता है, युद्ध छेड़ देता है, तो ये सब तहस नहस हो जाता है। कैप्टन कंगाली, कथी? कैप्टन कंगाली के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार का निर्माण होता है। बात समझ रहे हो? जब सरकार का निर्माण होता है तो वहाँ पे अमेरिका वाला तो सबसे पहले साम्यवादी शासन का व्यवस्था का जो है अथी था, विरोध करता था। क्या करता था? विरोध। साम्यवादी शासन व्यवस्था का जो है विरोध करता था। कौन? अमेरिका वाला। ये तो सबको मालूम है। अब देखो, जब सरकार का निर्माण होता है तो क्या करता है, इसका लाओस में जो है अमेरिका वाला विरोध करके और सरकार का निर्माण करता है, पीएम बनाता है फूमा को, मतलब कहा जाए तो प्रधानमंत्री फूमा को, और उप प्रधानमंत्री सुफनबोंग को। किसको? सुफनबोंग को। किसको? सुफनबोंग को। अब देखो, जब इसके जो देखो यहाँ पर जब सरकार बना ना, यहाँ पर फूमी नौसवान जो है क्या किया, एथी किया, हमला किया। लेकिन हमला जो है थोड़ा मोड़ा कामयाब हुआ। ठीक, कामयाब हुआ, ये जो है मिला जुला के हार गया। कौन? फूमी नौसवान। ठीक, जीता भी थोड़ा मोड़ा, हार गया, मतलब मध्यस्थ रहा, बीचे बीच रहा। ठीक, ना हार ना जीत। तक उसी में जो है क्या होता है, मतलब ना होता, रद्द हो जाता है। तो 1 ओवर का जो है मैच ना कराया जाता है। तो उसी तरह जो है इसके बीच, ये दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ। ये दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ, रद्द हो गया युद्ध। न ये जीता न ये जीता। बस बीच में एक जो है सरकार बना। सरकार जो बना, उस सरकार का नाम था कैप्टन कंगाली के नेतृत्व में एक सरकार बना। और उस सरकार में क्या किया गया
सरकार में क्या किया गया, पीएम बनाया गया फुमा को और उप जो है प्रधानमंत्री बनाया गया सुफनबोंग को। मतलब फिर दोनों को रखे, ये दोनों को रख बना रहा है, इसको नहीं बना रहा है, काहे नहीं बना रहा? इसको नहीं बना रहा है। देखो अब देखो फुमा और बोंग जो है बन जाता है। अब होता क्या है समझो, फिर अमेरिका वाला जो है, अमेरिका वाला चाल चलने वाला था। इससे पहले जो है पाथेट, इससे पहले जो है पाथेट का करता है लाओस के मैदान में। पाथेट तुम लोग जान रहा है ना यहाँ पे, हाँ पाथेट सुफनबोंग, ये तो प्रधानमंत्री है ना। तो पाथेट का करता है असंतुष्ट दर्शाता है, लेकिन 1970 में जॉर्ज मैदान पर कब्जा कर लेता है। जॉर्ज मैदान है वहाँ पे पाथेट जो है 1970 में लड़ाई लड़ता है और लड़ के लाओस पर कब्जा कर लेता है पूरी तरह से। ठीक, अब लाओस पर जब कब्जा कर लेता है तो अब देखो होता क्या है, जब कब्जा कर लिया तो आरोप लगाता है किस पर, अमेरिका वाला पर। किस पर आरोप लगाता है, अमेरिका वाला पर, कि सारा कराधारा किसका है, अमेरिका वाला। अब बात तो एकदम 100% सही है कि नहीं जी? हाँ पूरा 100% सही है कि नहीं? बात वो करे है, मतलब अमेरिका वाला ये सब कांड कर रहा है ना। अब देखो अब क्या करता है पाथेट जो है ये दर्शाते हुए कि सारा कांड इसी का है। अब वो गुहार करता है किसके पास, रूस और ब्रिटेन के पास गुहार करता है कि अब जो है हम अलग जो है गणतांत्रिक विचारधारा से बनाना चाहते हैं, अपना देश को संभालना चाहते हैं, आप लोग हमारा मदद कीजिए। हम जो है आपके जो है व्यवस्था को लागू करना चाह रहे हैं, हम साम्यवादी व्यवस्था अपना अंदर लाना चाह रहे हैं। ठीक से हमको जो है हेल्प कीजिए। जैसे देखा जाए तो रूस में पहले साम्यवादी व्यवस्था था, चीन में देखा जाए साम्यवादी व्यवस्था था। साम्यवादी का मतलब होता है कि जिसको जितना आवश्यकता है सबको देना है ना। लेकिन समाजवादी में था कि कार्य के अनुसार देना। जैसे मान ली कि तुमसे कोई कार्य करा रहा है, क्षमता अनुसार कार्य करा रहा है, लेकिन तुमको जितना आवश्यकता है उतना ही रुपया तुमको दिया जाएगा, सबको एक समान देखा जाता है। तो साम्यवादी व्यवस्था में ही था। लेकिन अमेरिका वाला पूंजीवादी व्यवस्था चाहता था कि किसी योग्य के अधिकार हो। बात समझ रहे हो? तो देखो अब इसका जो है कब्जा, मतलब ब्रिटेन वगैरह से बोला, रूस वगैरह से बोला, लेकिन वो सब बात नहीं माना, कान नहीं सुना। ठीक, कैसे कि अमेरिका सामने खड़ा था। तब होता क्या है, चीन वाला इसके समर्थन में उतर जाता है। कौन? चीन वाला। पाथेट के समर्थन में कौन उतरता है? चीन वाला। कौन उतरता है? चीन वाला। अब क्या करता है, अमेरिका सैनिक का जो है पूरी तरह से हार हो जाता है। कथी हो जाता है? कहता कि अब न हो तो। ठीक, कहा था चीन उतर गया। चीन भी उस समय धांसू था, अभी भी है, बढ़िया है ना। जैसे अमेरिका देखा जाए तो बढ़िया है अभी हथियार के मामले में। उसके बाद रूस है ना, ये सब है, इजराइल वगैरह ये सब है, तो भारत वगैरह, चीन वगैरह, पाकिस्तान वगैरह ये सब है। ठीक, पाकिस्तानों कम नहीं है। वगैरह कौन देश है? वगैरह भगेरुआ देश है पाकिस्तान, भाग गया है। देखो चिड़िया उड़ियन आकाश आ करियन धरती के आस ना, आज उड़ के भाग गया है, जैसे कंगाल होगा चलेगा घरे, अपना घर चलेगा। हाँ भारत में मिल जाएगा, मतलब भारत उसका घर है। अब बाप से जो है रिश्ता नाता तोड़ के बेटा भाग गया है पाकिस्तान। और जब बेटा के पास पैसा वैसा का कमी होगा तो बाप का जो है याद करबे करेगा। ससुराल भाग गया है। नहीं ससुराल हाँ, मतलब आएगा, आने वाला टाइम में पाकिस्तान मिल जाएगा, कन्फर्म है। हाँ? देखो बेटा को जब समय नजदीकी आएगा, जब बेटा को कोई पिटाई उटाई करेगा तो अपने बाबूजी को याद करेगा। अब बाबूजी खड़ा है, भारत हमेशा खड़ा रहेगा पाकिस्तान के लिए कि वो हमारा में मिल जाए। भले वो दुश्मनी करता है वो अलग बात है, मिल जाएगा तो फिर हिंदुस्तान में खत्म कर देगा। कैसे खत्म कर देगा? तिहाड़ जेल काहेला है? तिहाड़ जेल, जब घूप वाला जब डंडा खियाएगा ना, तिहाड़ जेल ऐसा जेल है, जितना भी आतंकवादी है, जैसे यूपी में सबसे ज्यादा अभी कथी है, मुस्लिम आबादी है ना। तो मुस्लिम आबादी है तो सारा का है सुधरा हुआ है। पहले कम हुआ था, एथी था, मतलब अत्याचार कम होता था, रोड पर ठीक से नहीं जाता था, छीन छान नहीं होता था। और जब योगी का बुलडोजर चला, वही ना, योगी का बुलडोजर चला तो सारा जो है सुटक गया है, अभी सब शांत है ना, शांत। तो गणतांत्रिक काहेला है, गणतंत्र काहेला स्थापित है, संविधान काहेला स्थापित है? बड़का जो है आतंकवादी को, बड़का जो है क्रिमिनल को मार दिया। आप समझ रहे हो? तो इस तरह है। चलो ये बात छोड़ो। तो देखो
सर यूपी के मुख्यमंत्री योगी है का नहीं जानता था का? इतना फेमस नेता है, तुम जानता नहीं? सर सब सुनिए ना आप। प्रधानमंत्री थोड़े सब बिहार में है। नहीं मालूम था का रे तुमको? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सब ठीक ठाक है। आ योगी जहाँ बैठा तो बेठीक कर देगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो पाकिस्तान अभी भीख उख मांग रहा है। कथी के भीख मांग रहा है? अगर योगी बना तो कंगाल हो जाएगा। योगी प्रधानमंत्री में अभी खड़ा हो रहा है। देखो प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बनता है। आपका ज़्यादा सीट है ना, समझो आपका ज़्यादा सीट है ना, अब अच्छा काम कर रहे हैं, बार बार जीत रहे हैं, तो आपको उस माध्यम से संसद आपको चुन लेगा प्रधानमंत्री के लिए। वैसा ही ना गया, ज़्यादा गुजरात में ज़्यादा सीट हुआ, बढ़िया जीतते थे, बस सीट ज़्यादा सीट से जीते तो आवाज बुलाता है पाकिस्तान से जाता है तो हमेशा लगा आती है। कथी मतलब बात सही है। पाकिस्तान से ज़्यादा गद्दार ये में है, हमारा भारत देश में है। भारत में है ना, जितना पाकिस्तान का जनसंख्या नहीं है उतना भारत में गद्दारों की जनसंख्या है। हाँ, वो ना जो खाता है हिंदुस्तान के और गाता है पाकिस्तान के। वैसन वैसन के घोंप सिरुआ भी खिया के मारना चाहिए। अच्छा सर, एगो हमारा जब गेटवा पर निकलते हैं, गेट पर, जब हम लोग गेटवा हाँ गेट पर पढ़ाइए ना चिप उसी जगह ये कथी पर आ रहा है? घिउड़ा की लहसुन की धनिया की सिरुआ की भात की कथी कोच पढ़ना चाहिए, पढ़ा रहे इसको। बोलो पाकिस्तान किस आधार पर बटा था? क्षेत्रीय आधार पर कि धार्मिक आधार पर? धार्मिक हाँ तो कही तरह का जानी पढ़ले बारू बतैले बाड़ी तब नु मालूम चलल बा। चुप ना। बेटा का थोड़ा चर्चा नहीं होना चाहिए। इतना तो बेटा ना है, बेटा कुछ कर दे लेकिन बाप उसको भूल नहीं सकता है। हाँ बोलो शुभम, बोलो शुभम, बोलो बोलो, फेंको फेंको जल्दी। अपने में लड़का सब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बोल कर हाँ ऐसा सुनिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान इंडिया सुराजा करा तो मार के बेहोश कर दिया था गुजरातिया। बात सही है। देखो शिक्षित नहीं है, जो शिक्षित मुसलमान है जानो करा लग इंडिया के तेको विरोध करके मारेगा जूते जूते। पाकिस्तान के खिलाड़ी है बाबर आजम, बाबर आजम। हाँ इंडिया के विराट कोहली, मतलब एक बार में चर्चा किया सुराजा का, तब पाकिस्तान के खिलाफ तो अपना हिंदुस्तान के खिलाफ भी था ये थी अपना ये नहीं। ओ समझ गया, एक बात चर्चा हुआ था, समझ गया। आप समझ लीजिए। हाँ समझ गया। तू शिक्षित नहीं है, बकरी चरावे वाला है, मालूम नहीं है? बकरी चराता है, बकरी चराता है, बात नहीं सही है। तो जो बकरी चराएगा, गाय भैंसी दूहेगा, तो वो काथी जानेगा काथी का होता है, बात समझ रहे हो? तो फिर जो पढ़ा लिखा है ओकरा सामने जाके कुछ बोलो ना। देखो देशभक्त एगो हिंदू नहीं है, मुस्लिम भी है। का एपीजे अब्दुल कलाम देशभक्त नहीं था? हाँ सर अगर एथी सर एपीजे अब्दुल कलाम अगर अपना देश के लिए मारते, हाँ तो वही ना कह रहे हैं। तो देशभक्त की कमी नहीं है, लेकिन गद्दारों की भी कमी नहीं है। तो गद्दार बनता है काहे मालूम है? धर्म के आधार पर या फिर अशिक्षित के आधार पर। आपके पास शिक्षा नहीं है तो उसके आधार पर आप जो है विरोध कीजिएगा, या तो आपका धर्म है तो इसके जो है विरोध कीजिए। जैसे भारत का एक जो है रेजिमेंट था जो पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, साफ साफ माना कर दिया था कि नहीं लड़ेंगे हम, कैसे कि जात भाई है हमारा, हुआ था ऐसा। मुस्लिम रेजिमेंट सीधे सीधे मना कर दिया था। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो है पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा अब है नहीं, देखने को नहीं मिलता है। अब पहले था, शुरुआती था कि हो गया, अब नहीं होता है, ठीक। लेकिन होता वही है जहाँ अशिक्षित लोग हैं, जहाँ शिक्षा नहीं वहीं पे होता है कभी कभी। लेकिन जहाँ पढ़ा लिखा है कभी भी नहीं देखेगा कि इंडिया का विरोध करे। अब विरोध करता है तो उसको तो तिहाड़ जेल हले है, तेल लगा के मारेगा ठीक से डंडा में। जैसे पाकिस्तान के लड़के विराट कोहली फिर हुआ था। वो तो हले है, सानिया मिर्जा, देखो वो सबका अपना व्यक्तिगत रूप है, जहाँ शादी करे उसका मन। तो अभी ना है, अभी काहे कर रही है भारत में आके, रो रही है, तलाक दे दिया है। तो तेले में नियमे नहीं है, वो ये गोरा के छोड़ेगा 10 गोरा के धरेगा। हाँ
तब भारत में कमी था जी। बात क्या है अगर पाकिस्तान से ये सब पड़े हाँ मुद्दा पाते हैं ना, तब फिर भटक जाएंगे तो दूसरे के ना, दूसरे भटक जाएंगे हम लोग। अब भटकेंगे तो मालूम है ना, इतिहास ऐसा चीज़ है कि इति जो ह्रास है, जब इसका शुरुआत होता है तो अंत होता नहीं है, मालूम है ना। तो यही है, छोड़ो हम लोग चलते हैं अपना जगह पर। सबसे पहले ये हो गया, कहाँ तक थे हम लोग? कंबोडिया संकट पड़ाना है। तो यहाँ तक हो गया है जी। जब अमेरिका सेना हार गया ना, तब भाग गया, वियतनाम से भाग गया। जब लाओस से भाग गया, ठीक। अब लाओस पर छोड़ छाड़ दिया, कहा अब चलो तेरा बगल पर, मतलब सब पर प्रभाव था। लेकिन सबसे पहले अगर स्वतंत्र हुआ था कहाँ से? लाओस। देखा जाए तो वियतनाम में भी हुआ था, लेकिन लाओस से हो गया। उसके बाद देखो अब कंबोडिया पर आता है। कंबोडिया के बारे में पढ़ते हैं कि कंबोडिया पर किस तरह से ही अत्याचार किया था। समझो, सबसे पहले कंबोडिया का जो है एक शासक बना था नरोत्तम सिंहासनुक। कथी? नरोत्तम सिंहासनुक। नरोत्तम सिंहासनुक जो है एक प्रकार से गुट निरपेक्ष था। गुट निरपेक्ष का मतलब होता क्या है कि हम कोनो गुट में न रहबो। जैसे न कहता है कि जैसे पार्टी बनने वाला है, ठीक। तो एगो पार्टी बन रहा है मटन का, एगो पार्टी बन रहा है मीट का, वही में एगो बीचवा रह गया। तो कह रहा है न हम पार्टी उटी न रह, हमारा अंडे के पार्टी रहते। तो इसी को कथी कहते हैं? गुट निरपेक्ष। मतलब जो गुट में न रहे, किसी भी गुट में न रहे। गुट निरपेक्ष जवाहरलाल नेहरू शुरू किए थे जब पहली दुनिया दूसरी दुनिया चल रहा था। ये बताए थे ना, पहली दुनिया दूसरी दुनिया चल रहा था। और पहली दुनिया में जो नहीं आता था दूसरी दुनिया वाला के खूब पूछता था, और दूसरी दुनिया वाला नहीं आता था पहली दुनिया के खूब मरता था। अब भारत को कहा गया तू कौन दुनिया में जाएगा? तब कहा हम कौन दुनिया में ना, हम अपन खुद का दुनिया बनाएंगे। मतलब खुद के इतिहास में। हाँ, खुद का मतलब दुनिया, मतलब गुट निरपेक्ष हो गया। बात सही किया ना। नरक का राजा बनने से अच्छा है कि स्वर्ग का जो है स्वर्ग का जो है सेवक बनने से अच्छा है कि नरक का जो है राजा बन जाए। तो वही काम कौन किया? भारत वाला किया है ना। अब किसी के बंधन में न रहता, या तो पहली दुनिया का जो है बंधन में रहता, या फिर दूसरी दुनिया के बंधन में रहता ना। तो जवाहरलाल नेहरू सोचे कि हम न पहली में रहेंगे ना दूसरी में रहेंगे। तो कहेगा गुट निरपेक्ष की शुरुआत कौन की? तो जवाहरलाल नेहरू सोचे कि पहले जो है हम इस चीज़ से हम बहुत जो है अथी हो गए हैं, तजुर्बा हो गया हमारा पास। बात समझ रहे हो? कहा से कि पहली दुनिया में जाएंगे तो कन्फर्म है उसके शासन से चलेंगे, उसके व्यवस्था से चलेंगे मिला जुला के। फिर दूसरी दुनिया में जाएंगे तो फिर उसके शासन से चलेंगे। उससे अच्छा है कि खुला सांड जैसा आप खुद रहिए, कोई जो है आपको जो है जाबी उबी नहीं लगाएगा। समझ रहे हो ना? चलो आते हैं। हाँ क्या हुआ? मोबाइल का देख रहा है। मोबाइल नहीं देखिए, सॉफ्टवेयर पहले इसमें अपडेट कीजिए ना, ठीक है। इधर उधर ध्यान किए तो फॉर्मेट लग जाएगा। बात समझ रहे हो? फॉर्मेट हो गया फिर से तो फिर हमने डाले के हुई, मतलब नया सॉफ्टवेयर। अब फिर से ही हम सॉफ्टवेयर नहीं डाल रहे हैं, एक्सचेंज कर। समझ रहे हो ना? बात को बहुत पकड़ते हो भर मुट्ठी तुम। चलो कहाँ जा इधर। अब थाईलैंड में आते हैं। सुनो हाला नहीं करो। अब नरोत्तम सिंहासनुक जो है वहाँ का शासक बना, मतलब राजा बना। जब राजा बना तो कहा राजा जी के बाजा बजावे के हुई। हाँ ठीक, राजा जी के बाजा बजाने के लिए खुद नहीं जाता है, फिर फूट वाला काम करता है। थाईलैंड वाला को प्रेशर देता है, चलो कर मार ना। जैसे एक आदमी यहाँ बैठा, एक आदमी यहाँ, उसका हाथ नहीं यहाँ चुमा रहा है, चाहे नहीं वो अपमानित होना चाह रहा है, तब बगल वाला को क्या करेगा? कहेगा मान अब टुस्काएगा। तो ये कथी करेगा? जबरदस्ती मारना ही पड़ेगा ना। जैसे तुम लोग करता है, खोदा खोदी सब खोड़ विद्रोह कर देता है तैके देर में। अब कोनो घोपेगा वो, आप पता चल जाएगा वो घोपा है। घोप रहा है अमेरिका वाला, वो ओकरा के घोप रहा है, ओकरा के घोप रहा है ना। तो वो सबका प्रेशर दे रहा है। प्रेशर किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। थाईलैंड को। किसको? थाईलैंड। हम जानते हैं थाईलैंड बगल में है, म्यांमार, थाईलैंड ये सब बगल में है। वियतनाम
लाओस के चलो ये तो गुट निरपेक्ष हो गया, केकरो व्यवस्था में ना कहा कि हम ना अथी में रहेंगे, कम्बोडिया में रहेंगे, जब सॉरी लाओस में रहेंगे ना वियतनाम में, हम अलग रहेंगे। ठीक है चलो, तो ये अलग रहा तो कहा कि तू ना मन तो रुपया लगाओ तरी, जैसे पहली दुनिया दूसरी दुनिया देखे थे हम लोग उसी तरह। तो जब ये अलग हुआ था, ये प्रेशर डलवा रहा है थाईलैंड से, किससे? थाईलैंड से प्रेशर डलवा रहा है कम्बोडिया पर, किस पे? कम्बोडिया पर। अब देखो होता क्या है, अब प्रेशर वगैरह डाला लेकिन कहा कि हाँ तोरा प्रेशर से हमारा कुछ ना होने वाला बा, ठीक है आला से भाला हो जाएगा लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, मतलब कितनों तुम हमको प्रेशर दोगे लेकिन हम जो है अपने जो है कदम से एक कदम भी घिसकने वाले नहीं है, हम जो है अड़िग है। अब क्या चाह तू अड़िग है। अब क्या करता है अमेरिका वाला, क्या करता है वर्षा करवा देता है, जौहर वर्षा। कथी वर्षा? जौहर वर्षा। 40 एकड़ में, कितना एकड़? 40 एकड़ जमीन में फसल था रबर का। कथी का? रबर का। ज़्यादातर वहाँ पर वाणिज्य कृषि होता था, वाणिज्य कृषि होता था बेच वेच करने वाला, जैसे रबर का, ऊख का, जूट का, नील का, रबर नहीं मिटाने वाला, लास्टिंग वाला। हाँ तो नहीं है रबर का खेती नहीं होता, रबर ऐसे ही थोड़ा आ जाता है। जैसे गोंद वोंद हम लोग यूज करते हैं, गोंद, रबर, इलास्टिक, प्लास्टिक वगैरह ये सब सबका खेती होता है, सबको नेचुरल एथी बनाया जाता है मशीन के द्वारा। जैसे तुम लोग पेड़ देखेगा है, पेड़ देखेगा बहुत ऐसा जो है पेड़ है, जैसे चीर का पेड़ देखा है, चीर के पेड़ में तेगा खोदिया दो, वो में से पानी एथी आने लगता है, दूध निकलने लगता है। उसी को जमा दो, काट दो तो वो हो जाएगा कथी जैसा? रबर जैसा, यानी देखा जाए तो पनीर जैसा हो जाएगा। और ओकरे के मिटाओ। हाँ जैसे ये मान लिया हम काट दिए तो ये कन्फर्म है कि गिरेगा पानी। जैसे हम लोग आम के पेड़ में खोद देते हैं, 2-4 दिन बाद उनमें से लाशा आ जाता है, रबर का एक भाग आ जाता है सटने वाला। तो उसी तरह चीर वगैरह है, देवदार का वृक्ष है, इसमें अगर छेंदा करते हैं तो उसमें से दूध आता है। जैसे तुम लोग एथी का वृक्ष देखा, सकुवन के दूध गिरता है, इसी तरह। और उसको दूधवा कतेगा सुखा ना दो, बरहर दो, हाँ ये सब वृक्ष। तो ये सबको खोदिया दो तो कथी निकलेगा तुम्हारा? दूध निकलता है ना। तो बात समझ रहे हो? जैसे तारी में से छेद दो तो उसमें से तारी ना गिरता है, वही तार में से खजवा के तरैया उसमें से। ठीक है चलो हटाते हैं, आगे आते हैं। तब क्या हुआ कि रबर के खेती नष्ट करा दिया। कितना एकड़? 40 एकड़। कितना एकड़? 40 एकड़। आ कब? 1969 में, 1969 में। ठीक है चलो अब देखो सुनो, अब होता है का कि जनरल लोन, अब जनरल लोन जो है क्या होता है, हार पाँच के जो है, सुनो हार पाँच के क्या होता है, जनरल लोन जो है क्या होता है, वहाँ का सरकार बनता है जनरल लोन का। किसका? जनरल लोन का। किसका? जनरल लोन। अब देखो आते हैं इधर, हाला नहीं करो, अब इधर आते हैं। अब जो निर्वासित जो मतलब क्या कहे, मतलब हटाया गया जो शासक था, जैसे मान लिया युद्ध जीता ही, ठीक, अमेरिका वाला, तो इसको हटा दिया, निर्वासित कर दिया, नरोत्तर सिंहासू को हटा के आज जनरल लोन को जो है क्या किया, सरकार बना दिया। हाँ कम्बोडिया के तो शासक एगो और है। कौन? अपना हिंदू भी रहा है, हिंदू सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मा द्वितीय। वो शुरुआत में ना था, प्राचीन में, वो तो वियतनाम में बताया है तुम लोग को। 12वीं शताब्दी में आया था वो, 4वीं शताब्दी में तो वो अथी में आया था, क्या बोलते हैं, कम्बोज वगैरह नाम वगैरह पर। ठीक चलो प्राचीन समय। तो सूर्यवर्मा द्वितीय हम लोग अभी का बात कर रहे हैं, वो हम लोग 1200 ईस्वी का बात कर रहे हैं, अभी तो यहाँ हम लोग 19वीं ईस्वी में है ना। चलो तो यहाँ पर जो है जनरल लोन का सरकार बनता है। किसका? जनरल लोन। अब जनरल लोन का सरकार जब बनता है तो जो पेकिंग में निर्वासित किया गया था सरकार, तो वो क्या करता है, एक गठन करता है। कथी करता है? गठन। जो सरकार निर्वासित हुआ था, किसका सरकार निर्वासित हुआ था, तो किसका? तो नरोत्तर का। किसका? नरोत्तर सिंहासनों का जो है सरकार जब निर्वासित हुआ था, मतलब सस्पेंड कर दिया, हटा दिया। तुम कहीं हार जाते हो तो ना तुम उसके भरोसे हो जाते हो, अब उसका हक है कि तू रखे चाहे न रखे, तो वो हटा दिया। अब क्या किया, पोकिंग में
कथी पोकिंग। पोकिंग में एक सरकार का गठन करता है कौन? नरोत्तम सिंहासू। कौन? नरोत्तम सिंहासू। और नरोत्तम सिंहासू जो है क्या होता है कि युद्ध छेड़ देता है उसके अथी में क्या बोलते हैं विरोध में, अमेरिका के विरोध में युद्ध छेड़ देता है। ठीक, युद्ध जब छेड़ता है तो उस समय का राष्ट्रपति था निक्सन। कौन था? निक्सन। अब निक्सन था तो वो क्या करता है नरोत्तम सिंहासू के इतना न कर्मकांड किया कि उसके कारण जो है उसको जो है बुलाना पड़ा, सैनिक को बुलाना पड़ा। किसको? निक्सन को। किसको? निक्सन के द्वारा जो अमेरिका का राष्ट्रपति, ये पूछेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? निक्सन। उस समय किस समय? तो 19वीं शताब्दी के आसपास। तो ये नहीं पूछेगा कि 19वीं शताब्दी, ये नहीं, ये पूछेगा कि निक्सन कौन था, तब राष्ट्रपति था कहाँ के था? अमेरिका का। ठीक, तो ये जरूर पूछेगा कि निक्सन कहाँ का राष्ट्रपति था? अमेरिका का। ठीक, अब देखो जब वहाँ पे 1970 में जब युद्ध लड़ा गया और उसको मतलब भागना पड़ा, अमेरिका को भागना पड़ा, तब वहाँ पर 9 अक्टूबर 1970 को गणराज्य स्थापित होता है। कथी? गणराज। कथी? गणराज का मतलब होता है जनता का राज। कथी? जनता का राज। ठीक, अब प्रजातंत्र का मतलब कथी होता है? प्रजातंत्र मतलब कथी? वही जनता का राज। अब वही राजतंत्र कहे तो राजा का राज। ठीक, तो राजा का राज खत्म, गणतंत्र स्थापित। अब देखो 5 वर्ष बाद, ओकरे 5 वर्ष बाद जो है जब युद्ध वगैरह जीत गया तो वो में गृह युद्ध चलने लगा। ना कहें कि आपसे में सब लड़ रहा था कि हम बड़ा तो हम बड़ा, हमर घर बड़ा तो हमर क्षेत्र बड़ा। जैसे जब देश आज़ाद हुआ था तो सब रियासत में बटा था। 565 में था जो 52 करके आया, तो JVP इसके धर से समिति के द्वारा राज्य का गठन हुआ भाषाई आधार पे। तो उसी तरह जो है जब गिरी खत्म हुआ, जब वहाँ का शासन व्यवस्था खत्म हुआ, नरोत्तम सिंहासू जब खत्म हुए हटे, जब जीत गए, युद्ध से जीत गए, तो वहाँ गणराज्य स्थापित कर दिए। कहना अब शासक वगैरह हम न रहबो। ठीक से अब गणराज्य स्थापित हम कर देते हैं, अपना जो है अब जनता वोट करेगी, हर चीज़ करेगी। तब अभी तक ले गृह युद्ध चलने लगा। 5 साल कम से कम गृह युद्ध चल रहा। गृह युद्ध मतलब कथी होता है कि आपसे में लड़ना। गृह युद्ध मतलब गृह माने घर, युद्ध मतलब मारा पीटी। आपसे में घरे में आपसी में झगड़ा करना कि हमारा क्षेत्र बड़ा। मतलब मान ली कि ये देश है, इस देश में अनेकों राज्य होगा, अनेकों प्रांत होगा, तो ये प्रांत एकरा से लड़ रहा है, वो प्रांत ओकरा से लड़ रहा है, तो ये कथी? गृह युद्ध। ठीक, इसका देखा जाए तो वैचारिक युद्ध भी कहते हैं, जैसे शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध भी वैचारिक युद्ध में आता है, इसी का परवर्ती रूप है। ठीक, अब देखो गणराज्य स्थापित हो गया। सुनो, तब 5 साल बाद कथी? 5 साल बाद कह रहा है कि ना मानतो। ठीक, ये गृह युद्ध करतो सब, एकरा के उपाय लगावे होतो, तो खुमड़ी सेना का व्यवस्था करता है। कथी? खुमड़ी। एक बंदरी सेना होता है, खुमड़ी सेना होता है, वानरी नहीं, नरोत्तम सिंहासू। खुमड़ी सेना का कहा, खुमड़ी सेना का गठन कौन किया था? नरोत्तम सिंहासू। कौन किया था? नरोत्तम सिंहासू। ठीक, अब 5 साल बाद जो है नरोत्तम सिंहासू जो है क्या करता है, तो नीना मन में कुछ के मारा था। सब गृह युद्ध हो रहा था ना, सबको कुछ के मारा था। ठीक, अब इतना ना कुछ के मारा, वहाँ के सर जो गठित किया था, गणराज्य गठित कर रहा था, मतलब कहा देखो नरोत्तम सिंहासू आज़ाद कर दिया कि गृह युद्ध लड़के आज़ाद कर दिया, तुम आप गणराज्य स्थापित करो। हम अगर नेतवा सब लगा अपने में झगड़ा झुगड़ी करने कि हम यहाँ का शासक, तुम वहाँ का शासक, प्रांत वही प्रांत लगा लड़ने। तो 5 साल बाद हार मान के नरोत्तम सिंहासू खुमड़ी सेना का गठन किए, और खुमड़ी सेना के गठन से क्या किया, इतना कुछ के मारा सब कि भाग गया। कथी भाग गया? लोन नोल भाग गया। ठीक, मतलब एक प्रकार का गठित एक सरकार था, ये भाग गया। ठीक, अब देखो जब भाग गया तो कहा कि अब तक क्या हल्का हुआ, हमारा हाथ हल्का हुआ। तब क्या करता है 1778 ईस्वी में 1978 ईस्वी में संन्यास ले लेता है। कथी ले लेता है? संन्यास का मतलब जानता है? इस्तीफा दे देता है, घर परिवार सब छोड़ देना। एक सन्यासी का काम है कि घर परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है, राज व्यवस्था से कोई रिश्ता नहीं रखना है, अपना जो है खुली जीवन जीना है। जैसे गैरीबाल्डी किए थे, गृहस्थ जीवन में घुस गए, तो वो तो संन्यास नहीं ना लिए थे, वो छोड़ दिए थे। लेकिन ये कथी लिया है? संन्यास। तो संन्यास के मतलब समझ गया सब? हाँ, हाँ, जैसे क्रिकेट से संन्यास ले लिया, मतलब देखो संन्यास का इराज से संन्यास लिया। सुनो, जैसे देखो हर चीज का एक राज होता है। जैसे तुम घर से संन्यास ले रहे हो तो सन्यासी कहलाओगे,
यानी ब्रह्मस्त्र जीवन तुम लोग, ब्रह्मचर्य जीवन जो है तुम लोग जीने जा रहे हो, तो सन्यासी हो गया साधु संत वाला। अगर तुम किसी राज से सन्यास ले रहे हो तो अपना राजपाट छोड़ दिए पूरा और उसे सन्यास लिए। तुम किसी खेल से सन्यास ले रहे हो तो पूरा खेल क्षेत्र छोड़ दिया। अब खेल में नहीं खेलोगे, ठीक। जैसे पढ़ाई अभी तुम लोग कर रहा है, ठीक। अब पढ़ाई कर लिया, अब बाद में कहा ना अब सन्यास ले लियो हम, अब ना पढ़ो, अब जाइत रही कमाए झड़िया। दूसरा गाँव नहीं। नासिक नासिक न जाइए ना तो आशिक बन जाब। आ मालूम बानू कथी के आशिक बनब, चुपचाप रहो। अब देखो चलो हल्ला नहीं करो। अब देखो होता ना है ऐसा जी, अब 10th पास करेगा, 9th 10th 12th 12 ज़्यादा से ज़्यादा पास भेल बिहार में हो गए। सब जैसे जाति जनगणना हुआ था बिहार में, हमार जात इतना हो, हाँ अरे हमार कम जात हो लेकिन शेर का संख्या कम होखल है। रे बेहुद बात तोनी के मालूम नहीं है, जब गुजरात महाराष्ट्र जाता है तो लोहा फैक्ट्री में लोहा पिटाई करता है, करता है कि नहीं? आ सब यहाँ पे जात पात में लड़ता है, जी हुजूर करता है। यहाँ स्टोरी लगाएगा बा हमरे राज चली, हाँ फलावे के राज चली, चमरान जी नहीं इस तरह का होता है। जरूरी थोड़े है। जी हाँ चलो हल्ला नहीं करो। चमरान जी जाति सूचक एक लग जाएगा, मानेंगे लात से नहीं। अनुसूचिया कहला पढ़ा है तुमको, अनुसूची कहला पढ़ा है। किसी को जाति के आधार पर कभी भी छुआछूत नहीं करना है, जाति के आधार पर नहीं बोला जाता है। कौन गाना? दास जी के बेटा बांस लेके देखो जाति के बोलते ना करते हैं। देखो बिहार में सरस्वती पुत्र लोग है। जी सर जी हाँ बंद कर दिएगा, चलो हो गया। सॉरी जनरेटर का लाइन कट गया था, तेल खत्म हो गया था, ठीक है तेल डलवा दिए हैं। हाँ वो अभी भड़बड़ाइए रहा है, सॉरी आप लोग को। चलो थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। लौक रहा है ना तुम लोग को? लौक रहा है ना पूरा? लौक रहा है ना? हाँ चलो सबसे पहले देखो, जब लोन सुनो लोन नोल भाग गया, ठीक है, वहाँ की सरकार बच्चे दिल के अच्छे हो, ठीक है, दिमाग के सच्चे हो, बात को सुनो नहीं तो लात से मारेंगे। चलो यहाँ पे देखो, अब जो है नरोत्तर सिंहासुक जो था, सुनो हल्ला नहीं करो, कहेगा नरोत्तर सिंहासुक संन्यास कब लिया था? 1978। अब जब नरोत्तर सिंहासुक जो है संन्यास ले लिए तो उसके बाद जो है नया जो व्यवस्था लागू होता है तो कंबोडिया का नाम कंपुचिया हो जाता है। कथी? कंबोडिया का नाम कंपुचिया। तो पूछेगा कि कंबोडिया का दूसरा नाम क्या है? कथी नाम है? कंपुचिया। बहुत अच्छा। अब देखो वहाँ का शासक बनता है 1989 में। 1989 में सामरीन का जो है शासक बनता है खीव और पोलपोट मुसलमान बनता है, ठीक, खीव और पोलपोट। अब होता क्या है, ये जो है साम्यवादी का समर्थक था, इहो साम्यवादी समर्थक था मिला जुला के, ठीक। अब क्या होता है, ये दिमाग लगाता है, कूटनीति दिमाग लगाता है, ये दिमाग लगाता है कूटनीति से बहुत बड़ा बलिदान दिया है, हम जो है लागू करके छोड़ेंगे। तो कूटनीति कथी, अगर किसी से लड़ना है तो अपना जो है हितैषी बढ़ा लो। जैसे देखता है ना जी स्टोरिया पर कैसे करता है सब, काहे फौंकता है, उसके आगे पीछे बेरोजगार लेके वैसा रहता है 2-3 गो, भले भाड़ा पे बंदूक ले आवे, हाँ लेकिन रंगदारी 1% कम ना होके चाहिए। हाँ
आप पुलिस के देखते फिर अब पुलिस को देखेगा तो मोटरसाइकिल मोड़ लेगा कि कहीं 500 के चालान न कट जाए। बाबूजी मरियन लते लते, ठीक है। हाँ, कहेगा रंगदारी करबो। चलो अब देखो ये जो है मार्क्सवादी विचार का सुनो। जब ख्यू सम्फान जो है मार्क्सवादी विचार आया, ठीक, मार्क्सवादी विचार कथी समाजवादी, लेकिन हुआ का सुनो, हुआ का साम्यवादी लोगों का समर्थक ले लिया। कथी साम्यवादी लोग, तो साम्यवादी लोग कौन था? चीन, रूस, ये सब ना था। इन लोग का क्या करता है? साम्यवादी लोग का समर्थक ले लेता है और समर्थक लेके अपना जो है लाओस बढ़िया से चलाने लगता है। बात समझ रहे हो? लाओस को बढ़िया से ख्यू और पोलपोट चलाने लगता है। देखिए जनरेटर का लाइन आ गया, ठीक, बात समझ रहे हो? तो किसका समर्थक लेता है? साम्यवादियों का, साम्यवादियों का, ठीक। तो देखो नए दोस्त से 100 गुना अच्छा पुराना दोस्त होता है ना। तो पुरान के दोस्तवा सा ना काम दिया आखिर रूसवा चीनवा, रूस चीन, जैसे हम लोग का दोस्त रूस है ना। भारत का दोस्त कौन है? रूस है। अगर नया पर अमेरिका दोस्त बन जाए तो पुरानका को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। काहे से कि नया दोस्त से 100 गुना जो है पुराना दोस्त अच्छा होता है। काहे से कि पुराना दोस्त अगर तुमसे दुश्मनी किया ना तो तुम्हारा हजारों कमियां जानता है, जानता नहीं है जी, हजारों कमियां जानता है तुम्हारे बारे में। काहे से कि बहुत दिन से रहा है, तुमको बर्बाद कर सकता है। नया दोस्त कथी, नया आया है, उसको कभी भी चाहेंगे तो निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पुराना को निगलेक्ट कीजिएगा तो आपका पूरा कमजोरी जानता है, कमजोरी धरा देगा एक बेर में। तो ये बात ध्यान रखना। हाँ, अब वो समझ रहे हैं। देखो अभी सुनो, शाखा सखी के फेर में नहीं पड़ो, नहीं तो सखी के फेर में पड़ेगा ना। जो व्यक्ति सखी के फेर में पड़ गया उसको जिंदगी में ऐसा सिखा देता है। बात समझ रहे हो ना? कहा से कि देखो आजकल का प्यार जो है ना, आंधा कम अंधेरा में ज्यादा हो रहा है। चलो देखो यही से हम कहते हैं ना, यही से कहते हैं कि हमरा को यहाँ से भटकाओ नहीं। तुम लोग बोल के हमको भटका दे रहे दिमाग भटका तो कहाँ जाके सटका, कोनो ठीक नहीं है। चलो वियतनामी में थोड़ा देखते हैं, वियतनामी में गृह युद्ध किस तरह हुआ था। सबसे पहले हम शुरू से वियतनामी के बारे में पढ़े हैं, उसका जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कैसे कि तीनों गोरा लगभग में आ गया था। सबसे पहले वियतनामी में जब जेनेवा समझौता हुआ था 54, 55, 56 तक लगभग 3-4 चरण चला था। जब जेनेवा समझौता 56 में हो रहा है, ठीक, जेनेवा समझौता के बाद 56 में क्या करता है, वहाँ पे एकीकरण होता है किसका? वियतनाम का। अब चाहता है कि एकीकरण तय कर लिया जाए, ठीक। अब एकीकरण होता कितना है? एगो शुरू में हम लोग जान रहे थे राष्ट्रीय मुक्ति जो है एक दल बना था, मुक्ति सेना दल बना था ना, ठीक। तो उसका जो है नाम था वियतकांग। कथी? वियतकांग। इसका जो है गठन होता है, और गठन होता है तो अमेरिका फिर चाहता है कि जो है साम्यवाद फिर स्थापित करने वाला है। बात समझ रहे हो? साम्यवाद स्थापित करना है, इसको रोकना है। ये बहुत बेहुदा था अमेरिका वाला। वो चाहता था कि पूंजीपति सारा जो है हमारा ही शासन चले, फायदा चाहता था। काहे से कि व्यापारिक लोग का फायदा ही ना चाहिए, दोसर कुछ चाहिए ना, फायदा चाहिए, ठीक है। तहस नहस करना है संस्कृति को, फायदा लेना है। जैसे इंग्लैंड वाला को कथी चाहिए? फायदा ना चाहिए। आखिर जब फायदा कम हुआ भाग गया, पिटाई पड़ा, ठीक से चल गया। हाँ धोया, बहुत धोया है। आज़ाद हिंद फौज कितना बार बोले, हजारों वीडियो में बोल दिए है। इतना मारा था उस सबको, कुतवा जैसा मारा था कोकिया के। एक लात मारता था तो 10 बार कोकियाता था वो अंग्रेजवा सब। हाँ स्प्राइट उस सबके दूसरे पियाया था, पेप्सी। एक के पेप्सी में टैक्सी से भागा था सब। चलो फिर बदलो नहीं। चलो तब एकीकरण होना चाहा, तब राष्ट्रीय 1960 में राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन होता है, जिसका चीनी नाम है वियतकांग। कथी? वियतकांग।
अब फिर रोकना चाहता है कौन? अमेरिका वाला रोकना चाहता है। ठीक, अब क्या करता है सुनो, सेना को भेजता है सेंगोंग में। कहाँ? सेंगोंग में। अब सेना को जो है सेंगोंग में भेजता है। अब देखो यो फूट डालने का प्रयास कर रहा है, बच्चा लोग फूट डालने का फिर प्रयास कर रहा है। कौन? वियतकांग में अमेरिका वाला। अब सेंगोंग एक क्षेत्र है, वहाँ पे क्या करता है 4000 सैनिक भेजने का तैयारी करता है कि वहाँ हेल्प कर देंगे ना। देखो किसी को आप अपने बारे में आकर्षित करना है, अपने तरफ आकर्षित करना है तो उसको खर्चा उर्चा कीजिए, चाहे उसका हेल्प कीजिए। जैसे कोई लड़की गिर गई तो ओह माय गॉड आप गिर गए हैं, अब जैसे वो चल जाएगा तो क्या ओह माय गॉड कितना सुंदर लड़का है, हेल्प करता है। बाप रे बाप, बड़ा स्मार्ट है। भले मुंह के बकलोल है लेकिन दिल के बड़ा भंबोल है। हाँ, अब धीरे धीरे सीजन आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, वो सब होता है, छोड़ो। तो वैसा ही क्या किया अमेरिका वाला, सेंगोंग में किया, 4000 सैनिक भेजा। तो कहता ओ माय गॉड कितना अच्छा अमेरिका है। ठीक, अब देखो इसको जब मजा आ गया, सुनो, जब मजा आ गया तब कहा कि रसेल एक दार्शनिक था। रसेल, देखो बड़े बड़े आदमी बात मानता है बहुत। रसेल एक दार्शनिक था। तब वो दार्शनिक रसेल कहा कि तुम सेंगोंग हो के वियतनामी क्षेत्र का हो के तुम उसका लाभ ले रहे हो, वो तुमको लाभ नहीं दे रहा है, लाभ नहीं दे रहा है, बाद में बहुत तुमको मार मारेगा। ये बात बोला रसेल कि जितना भी आज तक घटना हुआ है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में, इस सारा इसमें हाथ किसका है? अमेरिका का। ये बात कौन बोला था? रसेल। रसेल क्या था? दार्शनिक था। कथी था? दार्शनिक। अब इसका जो है सुनो, इसका जो है बात बहुत लोग माना। ठीक, इसको दोषी ठहरा दिया। ठीक, तो बात बहुत लोग जो है माना, आई बात माना। उसके बाद जो है क्या किया, जब वहाँ का सैनिक आ रहा था वह फंस गए एथिए में, एक बहुत बड़ी खाड़ी थी, उस खाड़ी के पार जा ही नहीं पा रहा था सैनिकवा सब। अब सैनिकवा जब गया नहीं तो कन्फर्म है कि युद्ध होगा नहीं, और जब युद्ध होगा नहीं तो कन्फर्म है कि कोई जीतेगा कोई हारेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ख्यू का शासन चलने लगा। किसका? ख्यू का। किसका चलने लगा? ख्यू कहाँ ऊपर है? कहाँ जी? हाँ, ख्यू और पोलपट था। तो इसका जो है शासन चला थी, क्या बोलते हैं, कंबोडिया में। इसका शासन धीरे धीरे वियतनाम में भी आया। ठीक, उसके बाद गणराज्य स्थापित हो गया यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे जो है एक प्रकार से देखा जाए तो स्वतंत्र राष्ट्र हो गया। कौन? वियतनाम। ठीक, अब देखो थोड़ा हाई सब चीज़ जो है, देखो मेन, देखो इसका जो मेन कारण मालूम है कथी था? माइलीगांव हत्याकांड। वहाँ तक तो ठीक था, सब ठीक था कि छोड़ छाड़ करने वाला था। प्रस्ताव भी पारित कर दिया। सुनो, प्रस्ताव भी पारित कर दिया था फरवरी 1973 में। प्रस्ताव भी पेरिस में पारित हो गया कि हम तो आपको छोड़ दे रहे हैं, अब ना हमला करेंगे तुमको। ठीक है, वियतनाम पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन बाद में होता क्या है कि 1968 में एक दक्षिण वियतनाम का एक भाग है माइलीगांव में अमेरिका वाला इतना खखुआल था, सब दूसरे कांड कर दिया सब। हाँ, सैनिक सब होवे करता है, भारतीय सैनिक नहीं, भारतीय सैनिक संस्कृति के साथ में चलता है। भारतीय सैनिक किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जानता है। कहा से कि प्रशिक्षण, भारतीय संस्कृति का प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि किस तरह किसके साथ व्यवहार करना है, कहाँ पे डट के खड़ा रहना है, दुश्मन से किस तरह लड़ना है, ये सब प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन अमेरिका वाला का वो सब बेहुदवा सब वियतनाम में आके खखुआ गया था। हाँ सर, माइलीगांव कहाँ था? दक्षिणी वियतनाम में। दक्षिणी वियतनाम है ना, तो बताए हैं एगो वियतनाम का 2 गो क्षेत्र, एगो दक्षिणी उत्तरी भले, एगो दक्षिणी। सुनो ना, बता रहे हैं तो पहले का वीडियो में तो थोड़ा बताए हैं, मालूम होगा किसी को इसमें वहाँ तक वहाँ काम किया। हाँ, किसी को नहीं इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको माइलीगांव नहीं मालूम होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, समझो। जब सुनो, ये थोड़ा और एजेंट ऑरेंज सब बता दिए इधर है, पता है ना? ऑरेंज एजेंट कथी था? पतियों को नुकसान करने वाला, मुरझाने वाला। नपाम क्या था? चिपचिपा पदार्थ था। ठीक, तो पूछेगा नपाम क्या है, तो चिपचिपा एक पदार्थ है जो त्वचा को जलाता है।
ठीक। ऑरेंज एजेंट क्या है तो कहना कि एक प्रकार का जो है केमिकल है, एक प्रकार का, उसको जब फेंका जाता है वृक्षों पर, वृक्ष सूखने लगता है। जैसे हम लोग एथी छींटते हैं खाद, थोड़े खाद छींटते हैं, ज़्यादा खाद छींटेंगे वो जड़िए जाएगा। उस तरह ब्लीचिंग पाउडर छींटते हैं, देखता है सब मुँगा देता है। उसी प्रकार का एक केमिकल है, वो केमिकल का होता है पेड़ पौधा को भी नष्ट कर देता है ऑरेंज एजेंट। ठीक, ये तो हो गया। अब माइलीगांव होता है, देखो पूछेगा कि वियतनाम को आज़ाद करने का मेन मकसद क्या था। माइलीगांव, कौन? माइलीगांव। माइलीगांव कारण ही वियतनाम आज़ाद हुआ, इतना बड़का कांड हुआ था। देखो माइलीगांव दक्षिण वियतनाम में पड़ता है माइलीगांव जगह। वहाँ पे वहाँ के लोग जो है लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया, सबको बांध बांध के ज़बरदस्ती चल ठेहा पो। अब क्या करता था, सबको एक करके पकड़ पकड़ के, बूढ़वा हो, जवान हो, औरत हो, बुढ़िया हो, सबको पकड़ के लड़की को रेप कर दिया। सुनो, लड़की सबका रेप करता था, मतलब बहुत निंदनीय मतलब एथी है। ठीक, और उसके बाद बूढ़ऊ लोग को गोली मार देता था। ठीक, अब गोली मारता था और गोली मारने के बाद जो है क्या करता था, छोड़ देता था, कहता आग उग लगा देता था, न रही बांस न बाजी, आग लगा देता, कहानी खत्म। गोली मार के, हाँ गोली मार देता था। जैसे फिल्मों में नहीं देखता है सब, देख रहे हैं उन्हें हीरोइनिया का काम चालू रहता है ने बाबूजी बाबूजी तो उसी तरह करता है। अब बाद में हीरोगा आता है ना, आता है हीरोगा आता है, पूरा काम तमाम कर देता है। उसी तरह एगो हीरो निकल गया, कौन? बुढ़ऊ। बुरारी में एकदम एक्शन से मारा, दबायल था नीचे, कहता जय बजरंग बली। अब उठता है, अब जैसे जैसे जो है उठता है, तो इस बातों को कोई नहीं जानता था माइलीगांव में। माइलीगांव जैसे मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, जैसे लगभग में क्षेत्र है, उसमें जितना लोग रहता था उस लोगों को क्या किया, बंधक बना के उसका जो है गोली मारा, रेप किया, जथी करना पड़ा करा, आग लगा के मार दिया। अब उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया। ठीक, उस बूढ़ा व्यक्ति के कारण ये बात जो है इंटरनेशनल लेवल पर चला गया। अब इंटरनेशनल लेवल पर जब गया तो अमेरिका का बहुत बुराई हुआ। ठीक है, इतना बुराई हुआ कि मुँह माटी कर लिया। ठीक, मतलब लाजे कभी दिखाता नहीं था, कहीं व्यापार करने जा भी नहीं पाता था। ठीक, अमेरिका वाला। ठीक है, तो इस तरह का हुआ कांड। उसके बाद क्या किया, हस्ताक्षर करने का प्रयास किया 73 में, कहा कि चलो अब छोड़ देते हैं। एगो तो नाक कटाइए गया है हमारा, ये सब बेहुदा सब नाक कटवा दिया। सरकार का इसमें कोई अधिकार एथी नहीं था से जाके तुम एथी करो, लेकिन न जानते हो वो सब एथी के खखुआल था। देख के खपुआ गया। चलो सर कोई पटरी चुप हो। हाई है, सुनो एजेंट ऑरेंज, सुनो हाला नहीं करो। तो जब सुनो, हाला नहीं करो, हाला नहीं करो, तोरा बकरी पटरू के सब कहाँ सोच लेता है, सब रहता है धरती पर, सोचने लगता है आसमान में, मिलन आसमान में हुई सब। चलो अब देखो, जब सुनो, जब युद्ध होता है तो अमेरिका वाला का कम से कम 9,855 करोड़ जो है डॉलर रुपया खर्च होता है। जितना रुपया प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं खर्च किया था, जितना हथियार प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं खर्च किया था, जितना वियतनाम पर हमला करने के लिए किया था, छोटी चानी क्षेत्र पर अमेरिका वाला। देख लो कितना बेहुदा था। कितना 98,000 कितना है जी, 9,855 करोड़, 9,855 करोड़ डॉलर समझ लो। डॉलर का वैल्यू कितना है, रुपया में तो कम से कम 80 गुना हो जाएगा। 80 गुना कि लगभग $1 80 के बराबर हो रहा है आजकल, 80-83 तो ना हो गया, 80 गुना लगभग। चलो उसमें था कि कम से कम 56 के मृत्यु हुआ था सैनिक का, मतलब 56,000। सबको मारा था गोरिल्ला सैनिक, हुआ सब छापामार युद्ध से। कौन युद्ध से? पूछेगा वियतनाम का जो है स्वतंत्रता किस तरह हासिल हुआ, तो कहना छापामार युद्ध से, गोरिल्ला सैनिक के द्वारा। वो सब छुप छुप के ज़्यादा था। जैसे मान लिए कि ये लोग अथी है, जैसे ये लोग मान लिए कि वो अपन काम धाम कर रहा है, खाना उना खा रहा है, पीछे से छुपे का
अब वो लोग गोली वोली बंदूक उदूक थोड़े है, ऐसे ऐसे करो तो शेष। ठीक है, अब जरा खींच लड़ा रहता था वो गोली से नहीं हाथे से ज़्यादा मरता था। सुकून अंदर सुकून लाता था मार के तो बहुत तुम हमारे ऊपर अत्याचार कियो, तुम छोड़ेंगे नहीं, बात समझ रहा है। तो गोली से कोनो कम मारता था लेकिन कान फोड़ता था ज़्यादा, और उसके बाद गोली से उड़ा देता था। ठीक, तो इससे परेशान होके उसको हार पाँच के छोड़ना पड़ा वियतनाम को। ठीक, तो जब हार पाँच के सुनो अब देखो कची कह रहा है, देख लो अब तुमको कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध से ज़्यादा यही में सैनिक भेजा था, हथियार भेजा था, हेलीकॉप्टर भेजा था, हेलीकॉप्टर से बम ब्लास्ट कराता था, हेलीकॉप्टर से वर्षा करा दिया, जौहर वाला वर्षा। इतना अत्याचार हुआ था। जैसे हम लोग को अत्याचार किया है, इतना तो अत्याचार हम लोग पर नहीं हुआ है इंग्लैंड के द्वारा, लेकिन लगभग हुआ है। जितना अत्याचार देखा जाए सबसे ज़्यादा वियतनाम पर हुआ है। अरे प्रथम विश्व युद्ध लड़ने में उतना हथियार नहीं हुआ खर्चा जितना वियतनाम से लड़ने में कर लिया सब। बात समझ रहे हो? गाधा हेले है लेकिन अभी गाधा का मालिक हो गया है। चलो अब देखते हैं, गाधा का मालिक समझ रहे हो ना, पाकिस्तान गधे नु है और उसका मालिक कौन है? अमेरिका नु है मालिक, पाकिस्तान का मालिक। चलो अब देखो, सैनिक का मृत्यु हुआ 56,000। कितना? 56,000। 3 लाख सैनिक घायल हुआ। घायल मतलब चोट टूट लगा। ठीक, चोट टूट लगा। उसके बाद 4800 कम से कम हेलीकॉप्टर था ऊपर, 4800। और टैंक तो कम से कम देखा जाए तो 3600 से ज़्यादा ही टैंक था। मिनिमम टैंक जो है 3600 रखा था। तुम इसी से जो है अंदाज़ा लगा सकता है, टैंक ना एथी होता है तोपावा, ऐसे ले गया मारा, गोला भर गया, धूम। हाँ, धूम हो गया गुम। मतलब जहाँ वो गिरता था वहाँ का घर और आदमी उदमी सब छिटा। जी हाँ, तो यहाँ पे आते हैं तो टैंक हो गया। तो कितना? 3600। कितना टैंक? 3600। अब बोलो हेलीकॉप्टर कितना? घायल कितना? और सैनिक मरा कितना? अच्छा, और डॉलर कितना खर्च हुआ? करोड़। बोलिए आपका क्या है मसला? आपका आपके पास मसला नहीं है, तसला है। चलिए खाना उना बनाइए। तो कथी बोल रही थी? पूछ लो, जल्दी पूछना, क्लास अब समाप्त करेंगे। हाँ सब टैंक देखो, टैंक उसको कहते हैं जिसके पास टांग ना होता है। कथी? टांग ससुर के चलता है टैंक। बात समझ गई? टैंक उसे कहते हैं जिसके पास टांग ना होके, उस ससर के चले ना। युद्धवा होता है तो ससर के चलता है। और टैंक को ले जाने मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि उसका टांग नहीं होता, उसके लिए तो उसका टांग वही है। वो ठीक है, तो वो टांग उसको नहीं मिला। अब कहबा सांप के टांग हो खले, सांप तो ससरा ले नू, ससरता ना है। वो सर्पी गति न कर रहा है, सर्पी घर्षण हो रहा है उसका। चलो तो हो गया, समझ गया सब। तुम्हारा जो है क्लास समाप्त होता है। बोलिए स्वाहा।